अपने माँ बाप की एक लाडली बेटी की कहानी। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रिमशा है और हमारी गली में एक आमिर नामी लड़का रहता था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और यूं हम दोनों के मोबाइल नंबर्स का तबादला हुआ और हम दोनों की बात होने लगी। बात मोहब्बत से नहीं बल्कि शादी के पाक रिश्ते से शुरू हुई थी। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन वो शादी वाली बात से भागने लगा और एक दिन उसने किसी और से मंगनी कर ली। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गई। वो अपनी मंगनी के बाद भी मुझे बहुत कॉल्स करता, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। फिर उसने रो रो कर यकीन दिलाया कि उसे मजबूरी में मंगनी करना पड़ी और वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा। तो मैंने फिर से उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसने शादी कर ली। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। 10 महीनों बाद वो फिर से मुझे मैसेज करने लगा। अल्लाह ने उसे बहुत प्यारी बेटी से नवाजा था। उसने मुझे मैसेज किया और मुझसे मुआफिया मांगने लगा। इस बार वो अपनी मोहब्बत को सच साबित करने के लिए अपनी बेटी की कसमें खाने लगा। वो कहने लगा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझसे दूसरी शादी करना चाहता है। और मैं पागल फिर से उसका यकीन करने लगी। मैं फिर से उसे शादी का कहती तो वो कसमें उठाता कि प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। 1 साल यूं ही गुजर गया। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत लाडली थी उसके लिए उसकी बेटी। मैंने उसे शादी के लिए उसकी बेटी की कसम थी, तो वो बताए बगैर एक बार फिर मुझे छोड़ गया। इस बार मैं पागल हो चुकी थी। मैंने उसे बहुत कॉल्स की, मैसेजेस किए, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था। मैं उसके प्यार में ज़हनी मरीज़ा बनकर रह गई हूँ। मैं डिप्रेशन और नींद की गोलियां खाकर उसे भूलने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हूँ। कहूँगी तो सिर्फ इतना कि आमिर साहब, आपको तो अपनी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत लाडली है ना आपकी बेटी आपके लिए। कभी अकेले में बैठकर सोचिएगा कि मेरी जिंदगी को आपने यूं बर्बाद किया, मुझे पागल किया, ज़हनी मरीज़ा बना दिया। क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी? मेरी दुआ है आमिर, जैसा तुमने मेरे साथ किया कोई तुम्हारी बेटी के साथ ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बेटी के नसीब अच्छे करे।